हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु विद्या पर। और आज हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री सीरीज। इसके अंदर अपन मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया व इसकी अध्यक्षता किसने की? तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था उसका उद्घाटन किसने किया था और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, हमारा आंसर क्या है? जो उद्घाटन किया था वो तो किया था किसने? जॉर्ज फिफ्थ ने, यानी कि जॉर्ज पंचम ने। ठीक है, उद्घाटन तो जॉर्ज फिफ्थ ने किया था और अध्यक्षता किसने की थी? जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे, उनका नाम क्या था? रेमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, तो अध्यक्षता किसने की थी? रेमजे मैकडोनाल्ड ने। ठीक है, जो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के। और उद्घाटन किसने किया था? जॉर्ज फिफ्थ ने, यानी जॉर्ज पंचम ने। किसका? प्रथम गोलमेज सम्मेलन का। ठीक है, उद्घाटन जॉर्ज पंचम तथा अध्यक्षता इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने की। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साइमन कमीशन कब और क्यों भारत आया? तो जो साइमन कमीशन जो था वो कब और क्यों भारत आया? हमारा आंसर क्या है? वो आया कब था? 1928 में। ठीक है, जो साइमन कमीशन था वो 1928 में भारत आया था। और वो भारत आया क्यों था? क्योंकि जो 1919 में जो अधिनियम पास हुआ था उसका जो काम हो रहा था, उस अधिनियम जैसे जो चल रहा था उसकी समीक्षा करने के लिए वो भारत आया था। जो 1919 का अधिनियम था उसकी समीक्षा करने के लिए वो आया था भारत, जैसा वो चल रहा था उसकी समीक्षा करने के लिए। ठीक है, तो 1928 में आया था। और आया किस लिए था? 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा करने हेतु भारत आया था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्रिटिश साम्राज्य का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो सबसे घातक प्रभाव पड़ा वह था भारतीय पूंजी और अन्य वस्तुओं का भारत से बाहर इंग्लैंड में जाना और उसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त न होना। इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसे किस रूप में जाना जाता है? इसे कहा जाता है ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो जब ब्रिटिश लोग थे जो हमारा सामान ले लेके चले गए थे, हमारा सोना ले गए थे और हमारा सामान ले गए थे, उसे क्या कहा जाता है? ड्रेन ऑफ वेल्थ, जिसके बदले हमें कुछ नहीं मिला था। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। 1915 में काबुल में अंतरिम भारत सरकार की स्थापना किसने की थी? तो 1915 के अंदर काबुल में जो अंतरिम भारत सरकार की स्थापना हुई थी वो किसने की थी? हमारा आंसर क्या है? राजा महेंद्र प्रताप ने। किसने की थी? राजा महेंद्र प्रताप ने की थी। जो अंतरिम भारत सरकार की स्थापना हुई थी 1915 में काबुल में, वो किसने करी थी? राजा महेंद्र प्रताप ने। ठीक है, आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में ए ओ ह्यूम की अहम भूमिका थी। कांग्रेस में उनका आधिकारिक पक्ष क्या था? तो जो ए ओ ह्यूम थे उनकी बहुत अच्छी भूमिका थी, बहुत अहम भूमिका थी किसमें? कांग्रेस की स्थापना में। तो लेकिन उनका आधिकारिक पद क्या था कांग्रेस के अंदर? तुम्हारा आंसर क्या है? महासचिव का। ठीक है, वो कांग्रेस के महासचिव थे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द्विराष्ट्र सिद्धांत 1930 में सर मोहम्मद इकबाल ने दिया था, जिसका रचा गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन पाकिस्तान शब्द का सृजन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक स्नातक ने किया था। इस स्नातक का क्या नाम था? तो ये पाकिस्तान शब्द का जो सृजन किया था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक स्नातक ने। ठीक है, तो इस स्नातक का नाम क्या था? हमारा आंसर क्या है? रहमत अली। ठीक है, रहमत अली था इसका स्नातक का नाम, रहमत अली। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7 फरवरी 1992 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में
चौरी चौरा नामक स्थान पर उत्तेजित आंदोलनकारियों की एक भीड़ ने 21 सिपाहियों एवं एक थानेदार को थाने में बंद कर दिया और आग लगा दी। हिंसा की इस घटना से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने तुरंत किस आंदोलन के स्थगन की घोषणा की थी? तो किस आंदोलन के स्थगन की घोषणा की थी इन्होंने 12 फरवरी 1922 को? 12 फरवरी 1992 है ये। नहीं सॉरी 1922 ही है ये, 1922 ठीक है। तो कौन से आंदोलन को स्थगित किया था उन्होंने फिर गांधी जी ने ये इस घटना के बारे में सुनकर? हमारा आंसर क्या है? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन ठीक है। जो असहयोग आंदोलन था उसको स्थगित कर दिया था उन्होंने 22 फरवरी 1922 को। ठीक, असहयोग आंदोलन को। आगे चलते हैं अब हम। कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम 1857 की क्रांति के समय किस नगर के जिला मजिस्ट्रेट थे? जो कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम, वो 1857 की क्रांति के टाइम पर किस नगर के जिला मजिस्ट्रेट थे? तो हमारा आंसर क्या है? इटावा के। कहाँ के थे वो? इटावा के। ठीक है, इटावा के मजिस्ट्रेट थे वो, जिला मजिस्ट्रेट। इटावा के। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे? जो वो कहाँ ठहरे थे महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन के टाइम पर लंदन में? वो ठहरे थे किंग्सले हॉल में। कहाँ पे? किंग्सले हॉल में। किंग्सले हॉल में ठहरे थे वो। ठीक है, जो किंग्सले हॉल था वहां पर गांधी जी ठहरे थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के भाग लेने के लिए लंदन में। ठीक है, किंग्सले हॉल में। आगे चलते हैं। सत्य व अहिंसा ही मेरा ईश्वर है, किसने कहा अथवा लिखा था? तो ये किसने कहा था और लिखा था कि सत्य व अहिंसा ही मेरा ईश्वर है? मेरा आंसर क्या है? महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो किसने कहा था ये? महात्मा गांधी ने कहा था ये कि सत्य व अहिंसा ही मेरा ईश्वर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 11 जुलाई 1950 को बंगाल का विभाजन किसने किया? तो 11 जुलाई 1950 को जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो किसने किया था? हमारा आंसर क्या है? लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था ये। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी की स्थापना तथा प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार 1921 किस वायसरॉय के कार्यकाल की घटनाएं हैं? तो किस वायसरॉय के काल की घटनाएं हैं? कौन कौन सी? चौरा चौरी कांड, स्वराज पार्टी की स्थापना, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा तथा भारत यात्रा का बहिष्कार। ये किस वायसरॉय के कार्यकाल में हुआ था ये सब? तो हमारा आंसर क्या है? लॉर्ड रीडिंग के। ठीक है, जो लॉर्ड रीडिंग थे उनके कार्यकाल में ये सब चीजें हुई थी। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून को भंग किया था? तो गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून को भंग किया था 6 अप्रैल 1930 को? हमारा आंसर क्या है? दांडी में। ठीक है, तो दांडी थी उस जगह पर, तो दांडी मार्च हुई थी उसके इसी के लिए हुई थी वो। ठीक है, दांडी में किया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में गरम दल तथा नरम दल अलग कब हुए? तो जो गरम दल और नरम दल थे, पैसिफिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट, वो अलग अलग कब हुए थे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के टाइम पे? हमारा आंसर है 1907 में। ठीक है, तो 1907 के अंदर वो दोनों जो गुट थे वो अलग हुए थे।
ठीक है, 1907 में। आगे चलते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में मुंबई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? तो अगस्त 1942 की जो भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हुई थी उसमें मुंबई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? तुम्हारा आंसर क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन का। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसी के साथ हमारे इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।